हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि प्यारे बच्चों आप सब स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। हम आपको दो टॉपिक पढ़ा चुके हैं। बेसिक मैथ का फर्स्ट पार्ट पढ़ चुका है, उस पर लिखा होगा बेसिक मैथ पार्ट 1। फिर इसके बाद उसमें हम आपको जोड़ पढ़ाएं। इसके बाद दूसरा वीडियो है जो पढ़ा है, उस पे है बेसिक मैथ पार्ट 2। अब ये तीसरा वीडियो पड़ेगा, इस पे होगा बेसिक मैथ पार्ट 3। प्यारे बच्चों, जो भी कोई ये आपका पहला वीडियो जो कोई देख रहा होगा, तो उससे हम ये निवेदन करेंगे कि वो पहला वीडियो देख ले और पार्ट 1 देख ले, पार्ट 2 देख ले। ये पार्ट 3 है। तो पार्ट 3 में हम आपको पार्ट 1 में बताए हैं आपको जोड़ बताए हैं, और पार्ट 2 में बताए हैं घटाना। अब हम दोनों को जोड़ और घटाना या जोड़ तथा घटाना, तो इसको जोड़ को कहते हैं एडिशन और एंड ये सब्सट्रैक्शन का मतलब होता है, जैसे देखिए ये घटाना होता है। तो जोड़ और घटाना जब दोनों को मिक्स कर देंगे बच्चों, तब देखिए क्या होता है। ठीक है ना। तो जोड़ को हम बहुत विधिवत ढंग से बताएं, घटाने को भी बहुत विधिवत ढंग से बताएं, एकदम विस्तृत। आप उसको देख लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा स्पीड ज्यादा होगी, क्योंकि क्या है कि फर्स्ट वीडियो जो देख लिया होगा वो सेकंड वीडियो देखने में आसान होगा। सेकंड वीडियो जो देख लिया होगा, ये थर्ड पार्ट है, तो थर्ड पार्ट भी देखने में एकदम आसान लगेगा आपको। तो चलिए हम यहां से शुरू करते हैं सवाल। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 है, लिख रहा है 5 माइनस 1 धन 2 माइनस 3। इसका मतलब 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 3। इसको क्या करोगे? सबसे पहले क्या है कि ये क्या है, अंक है, इसका मतलब अचर पद। तो अचर पद से जोड़ा घटाया जा सकता है, लेकिन ध्यान देंगे प्यारे बच्चों प्लस वाला प्लस के साथ। जैसे ये प्लस है, यहां कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब प्लस है, तो ये प्लस है, ये भी प्लस है, लेकिन ये दोनों क्या है, माइनस है। -1 और -3 ये माइनस है, तो प्लस वाला प्लस के साथ जोड़ेंगे। इसका मतलब है बच्चों कि ये प्लस है और ये प्लस है, तो दोनों एक साथ जोड़ लिया जाए, तो 5 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये 7 हो गया। अब देखिए ये -3 है और -1 है, तो माइनस में माइनस, ये जोड़कर आप माइनस लगा लीजिए। 3 में 1 जोड़ोगे 3 1 4, माइनस का क्या हो गया बेटा, 4 हो गया। तो 3 1 4 माइनस का 4 हो गया। अब बताइए ये दूसरे पार्ट का बन गया, जैसे पार्ट नंबर 2 में बताएं घटाना, तो ये घटाने तो है, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस करना पड़ता बच्चों। इसका मतलब है कि ये 7 में से 4 घटाओगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका आंसर क्या बन गया, 3 आंसर बन गया। तो ये बताइए 3 आंसर बन गया। तो ये बताइए कि ये 7 में से 4 गया तो कितना आया बच्चों, 3 आया। तो इसका मतलब ये प्लस है, और प्लस माइनस माइनस होता है, और बड़ी संख्या क्या है, 7 है, 7 के सामने कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब प्लस है, तो ये भी क्या आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। 2 में देखिए क्या है, अब इसमें देखिएगा यहां पर प्लस है, कुछ नहीं लिखा, तो +6 है, और कहां पर प्लस है, यहां पर प्लस है, और ये दोनों क्या है, माइनस है। क्या है बच्चों, माइनस है। तो इसका मतलब है प्लस वाला पहले प्लस के साथ जोड़ लिया जाए। तो प्लस वाला प्लस के साथ जोड़ने का मतलब है बच्चों 8 में 6 जोड़ोगे, 8 6 14 हो गया, ये प्लस का 14 हो गया। माइनस का कौन कौन है, ये है और ये है और ये है। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि फर्स्ट वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखें, क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज हम बताएं आपको, एकदम बेसिक से बताएं, एकदम जीरो से, ये भी जीरो से ही चलेगा। तो ये क्या है, अब यहां पर देखेंगे ये 6 और 8, 8 6 14 हो गया। अब यहां पर ये 0 3 लिखा है, मैं बार बार कह रहा हूं भाई, ये 3 लिखा हो या 0 लिखकर 3 लिखा हो, या 000 लिखकर 3 लिखा हो, या 3 लिखकर इधर 0 लिखा हो, चाहे 0 लिखा हो, उसके लिए दिक्कत नहीं है। फर्स्ट में भी बताया हूं और सेकंड में भी बताया हूं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड दोनों में बताया हूं, तो आप लोग उसको आराम से देख लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए तो इसका मतलब है 0 3 लिखने का मतलब क्या है बच्चों, ये 3 ही है। तो 3 -3 और -5 और -4, तो 5 4 9 और 9 3 12, तो 5 3 8 8 4 12, माइनस का क्या हो गया, 12 हो गया। फिर से ये सवाल बन गई घटाने की, तो क्या बनी बच्चों
14 में से 12 घटाओ, तो 14 में से 12 घटाओगे भाई, प्लस माइनस हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। तो इसका मतलब है प्लस में से माइनस, प्लस माइनस का मतलब है 14 में से, भाई ये प्लस का 14 है, माइनस का क्या है, 12 है। तो 14 में से 12 घटाओगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 14 में से 12 गया, 2 आएगा। प्लस होगा कि माइनस होगा, इसका निर्धारण ये करेगा कि इसमें कौन बड़ा है। 14 इसके सामने का चिन्ह क्या है, प्लस है, इसलिए क्या होगा, प्लस होगा। तो ये 2 आंसर बन जाएगा इसका। क्लियर। अब बताइए, ये तो रहे, ये 2 प्रश्न थे, ये अंक इसमें दिया, इसका मतलब अचर पद है बच्चों। अब आपको हम बताने वाले हैं चर मिलाके और अचर दोनों मिलाके। जब दोनों मिल जा रहे हैं तब क्या होगा, देखिएगा, ध्यान देंगे। चर चर के साथ जुड़ता है और घटता है, अचर अचर के साथ जुड़ता घटता है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, यहां पर ये x लगा है, 2x है, और यहां 3x है, और यहां 6x है। तो ये तीनों मिलकर क्या हैं, चर हैं। और ये अंक अकेला 8 लिखा, अकेला 3 लिखा, तो ये क्या है, ये क्या है बच्चों, अचर है। तो अब आप देखिएगा, इसमें भी चर में ये जो तीनों चर दिख रहे हैं, इसमें प्लस वाला पहले प्लस के साथ जोड़ लो, इसके बाद तब घटाइएगा। तो इसका मतलब ये और ये क्या है, प्लस है। तो इसको लिखेंगे 6 और 2, 6 2 8x हो गया बच्चों। अब क्या करोगे यार, अब ये माइनस का जो 3 है, इसमें से आपको घटाना पड़ेगा। अब आगे बढ़िए, आगे 8 है और ये क्या है, 3 है। तो 8 और 3 आप उतार सकते हो, या 8 में 3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 5 3 8 5 होता है। तो आप लिख सकते हो 8 माइनस 3। तो अब एक लाइन और बढ़ा दीजिए आप आगे, 8x में से 3x गया, कितना आ जाएगा बच्चों, 5x आ जाएगा। और यहां पर देखिएगा, 8 में से 3 घटाओगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब देखिएगा, आप आराम से कॉमन भी बना सकते हैं, आप 5 को कॉमन लिया जा सकता है। प्यारे बच्चों, यहां पर 5 गुणे x है, इसका मतलब आप 5 जब कॉमन ले लेंगे तो यहां पर ये देखो 5 यहां भी लिखा जा सकता है, यहां भी लिखा जा सकता है, उसके लिए दिक्कत नहीं है बच्चों। तो कभी हम यहां 5 लिख देंगे, कभी यहां लिख देंगे, उसके मान में कोई अंतर नहीं भाई। 3 गुणे अगर 2 लिख रहे हो, 3 दूनी 6 वही होता है, 2 गुणे 3 लिखोगे तब भी क्या होता है, 6 होता है, यानी आगे पीछे लिखा जा सकता है, इसके मान में कोई अंतर नहीं होगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब है यह आंसर बन गया, इसका यह आंसर बना, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। चौथा देखिए, चौथे में करा सर जी, आप तो कह रहे हैं कि यहां पर चर अचर था, अब यहां पर क्या है, चर ही है, लेकिन क्या है कि इसमें देखिए, इसमें घात 2, इसमें घात 2, इसमें घात 2, लेकिन इसकी घात दिया नहीं है, जिसकी घात नहीं दिया है उसकी घात 1 मानी जाती है। तो इसका मतलब है अब 2 घात वाला है, यहां भी 2 घात वाला है, यहां भी 2 घात वाला है, तो घात सेम घात वाला सेम घात के साथ जुटेगा। यानी चर चर के साथ जुटता है, अचर अचर के साथ जुटता घटता है, बशर्ते सेम घात वाला सेम घात के साथ ही जुटे घटेगा। इसका मतलब हुआ बच्चों कि यहां पर आप देखेंगे, यहां पर 4x स्क्वायर है, यहां पर 6x स्क्वायर है, यहां पर -5x स्क्वायर है। तो इसको पहले प्लस वाला, ये दोनों है, दोनों को पहले जोड़ो, तो 6 4 कितना हो गया बच्चों, 10 हो गया यार, 10x स्क्वायर हो गया। अब बताइए बच्चों, यहां पर -5x स्क्वायर है, तो आप इसको -5x स्क्वायर लिख दोगे। किसी को तो ऐसा लग रहा होगा सर जी एक ही लाइन में काहे नहीं करते, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अभी आपको सिखा रहे हैं। जब आप सीख जाओगे, जब सिलेबस उठाएंगे, मैथ भी कोई कॉम्पिटिटिव मैथ, चाहे बोर्ड का होगा, चाहे आपका इधर यूपीपी लेखपाल एसएससी जो भी होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, जो भी प्रश्न हम आपको कराएंगे मैथ से, तब आपको डायरेक्ट कराएंगे। अभी क्या है, अभी आपको बेसिक से आराम से करा रहे हैं, आप आराम से करिए, पहले मैथ को सीख लीजिए, इसके बाद फुल वादा हमारा कि आपको मैथ से मैं डर लगने नहीं दूंगा, आप एकदम तैयार हो जाएंगे कि मैथ अब हमें मिले, कोई टॉपिक दिया जाए, कोई सूत्र दिया जाए और सबका मान पता होना चाहिए, तो हम कैलकुलेशन करने में पीछे नहीं हटेंगे, इतना आपको हम सिखा देंगे। आखिरी तक देखिएगा आप, इस पूरे घटाने, जोड़ तथा घटाना दोनों आखिरी तक देखिएगा। इसके बाद जब मल्टीप्लाई पढ़ाएंगे, इसके बाद तीनों को मिक्स कर देंगे, फिर इसके बाद डिवाइड पढ़ाएंगे, फिर चारों को मिक्स करेंगे, फिर इसके बाद एलसीएम एचसीएफ वर्गमूल घनमूल निकालना है, सारी चीज बताएंगे, ट्रिक के साथ भी बताएंगे, बहुत सारा लेंदी भी बताएंगे, ऐसे
एकदम बेसिक से बताएंगे, फिर इसके बाद ट्रिक भी बताएंगे। बहुत सारा इसमें दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ अभी आदत बनाइए आप कि क्या किसके साथ जोड़ा जा रहा है, क्या किसके साथ घटाया जा रहा है। तो प्यारे बच्चों अब देखेंगे आप, यहां पर एक्स स्क्वायर वाला तो समाप्त हो गया, ये माइनस का 5x स्क्वायर लिख दिया आपने। अब देखो यहां पर x बच रहा है, x वाला, ये देखो यही दो ठो बच रहे हैं, तो ये बेटा ये प्लस का है और ये क्या है, माइनस का है। क्या करोगे, 9x में से 3x घटा के यहां 6x लिखा जा सकता है, लेकिन हम अभी सिस्टम से लिख रहे हैं, तो यहां पर प्लस का 9x लिखेंगे और माइनस का 3x लिखेंगे। ये देखो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर लिखें, हम आपको ये बताएं घात को बढ़ते क्रम घटते क्रम, ये देखिए ये घटता क्रम लिख रहे हैं, तो इसका मतलब एक्स क्यूब होता तो पहले उसको लिख देते, तो क्लियर होना चाहिए। तो अब आप बताइए 10x स्क्वायर है, यहां पर माइनस 5x स्क्वायर है, तो इसको क्या करोगे, 10 में से 5 निकालोगे, कितना बचेगा भाई, 5 बचेगा, तो 5x स्क्वायर हो गया बच्चों। अब यहां पर क्या है, 9x में से 3x घटाओगे, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो ध्यान देंगे 9x में से 3x घटाओगे तो बताओ, तो 6 3 कितना होता है, 9, 9 में से 3 घटाओगे 6x आएगा। अब देखिएगा बच्चों यहां पर कॉमन क्या बन रहा है यार, यहां पर तो अंक ये 5 है, ये 6 है, इसमें कॉमन नहीं बन रहा है, लेकिन x यहां पर है, एक्स स्क्वायर यहां पर है, x यहां पर है, इसका मतलब इसमें कॉमन बना सकते हैं आप। तो क्या कॉमन ले सकते हो, 5x प्लस 6 है, x कॉमन ले लीजिए। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, इसमें अभी बताया नहीं हम कि इसमें 1 का गुणा करोगे 5 1 के 5 ऊपर पूरा हुआ, फिर इसका गुणा इसमें भी करोगे, 5 में x का गुणा करोगे बच्चों 5x आएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम इसमें x कॉमन लिए, तो बताओ x का अगर हम कोष्ठक तोड़ेंगे तो इसमें भी गुणा होगा और इसमें भी गुणा होगा, तो बताइए अगर ये x का गुणा 6 में 6 इंटू एक्स, तो 6x ये आ जाएगा, इसके बाद x का गुणा 5x में करोगे तो 5x स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये आंसर बन गया, इसमें दिक्कत नहीं, ये भी आंसर है, कभी कभी कॉमन लेके लिखा जाता है, तो आप कॉमन लेना सीखें लगे हाथ, तो उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए 5वां प्रश्न देखें, 5वां प्रश्न क्या कर रहा है, एकदम आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहे हैं सर जी लपेटते चले जा रहे हैं, लपेटने की बात नहीं है बेटा, उसमें दिक्कत नहीं, नियम से, जो हमारे मुंह से नियम निकल रहा है नियम से करिएगा, कभी आपकी पेन रुकेगी नहीं, क्वेश्चन को तोड़ के आएंगे, छोड़ के नहीं आएंगे, कॉम्पिटिटिव होगा चाहे बोर्ड का एग्जाम होगा चाहे जो होगा। चलिए आइए, तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 3 है, एक्स की पावर ये भी 3 है, एक्स की पावर ये भी 3 है, पहले चिन्हित कीजिए। अब बताइए आराम से देखिए, x की पावर 3 ये, x की पावर 3 ये, x की पावर 3 है, सवाल बनता है सर जी कहाँ है, x की पावर 3 ही देख रहे हैं, पहले सबसे ज्यादा घात देखी जाती है, इसके बाद कम, इसके बाद कम, इसके बाद अचर आ जाएगा, अंक आ जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। तो बताइए सबसे ज्यादा घात क्या, x की पावर 3 है, तो पहले इसी को देख लिया जाए। अब इसको देखने का तरीका क्या है, प्लस वाला प्लस के साथ जोड़ लीजिए, माइनस वाला माइनस के साथ जोड़कर माइनस लगा लीजिए, माइनस वाला बेचारा अकेला है लेकिन प्लस वाला 2 ठो है, तो दोनों को जोड़कर आप यहां रख लीजिए। तो बताओ बेटा यहां पर 6x की पावर क्या है, 3 है, यहां पर 1, किसी के गुणे 1, किसी की घात 1 और किसी संख्या के बटे 1 हमेशा उपस्थित होता है, छिपा हुआ होता है, मान सकते हो आप आवश्यकता पड़ने पर। तो इसके गुणांक में 1 है, तो बताओ 8, 8 में 1 जोड़ोगे, 8 1 कितना हो जाएगा, 9x की पावर 3, यहां 8 था यहां 1 छिपा है, 8 1 9, x की पावर क्या आ गया, 3 आ गया। चलिए अब देखिएगा, अब माइनस वाला क्या है, ये है। अब कहोगे साहब आप जो है लिख रहे हैं ऐसे कर नहीं सकते थे कि 9 भाई 8 1 9, 9 में से 4 गया 5x क्यूब आएगा, तो यही, लेकिन आपको स्टेप से बता रहे हैं, आप कर सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं, डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हो। चलिए अब देखिए, इसका भी काम खत्म, इसका भी काम खत्म, इसका भी काम खत्म। अब बताइए, अब एक्स क्यूब का काम खत्म हो गया, काम खत्म हो गया, तो एक्स स्क्वायर वाला देखा जाए, 5x स्क्वायर यहां है और एक्स स्क्वायर यहां, और कहीं एक्स स्क्वायर लग रहा नहीं है, तो इसका मतलब है ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है, तो आप एक्स स्क्वायर वाला पहले 5x स्क्वायर प्लस का लिख दीजिए और माइनस का एक्स स्क्वायर लिख दीजिए। तो बताओ इसका भी काम खत्म हो गया बच्चों, बचा क्या यार, अब देखिए अंक सिर्फ बचे, अचर पद बचे हैं, तो ये क्या है 6 है और ये क्या है 3 है। अब देखो इसको सिस्टम से लिख दिया,
6 माइनस 3। इसको लिखो या ना लिखो, डायरेक्ट आप कर सकते हो, मैं बार बार कह रहा हूं। ध्यान देंगे, 6 में से ये 3 निकालोगे 3 बचेगा, ये 5, ये क्या है 9x क्यूब में से 4x क्यूब घटाओगे 5x क्यूब आएगा, उसमें दिक्कत नहीं। तो चलो अब कर लेते हैं, इसमें घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 9 में से 4 गया 5x क्यूब, यह आ गया प्लस का। अब बताइए एक्स स्क्वायर में 5x स्क्वायर है 1x स्क्वायर, तो 5 में से 1 घटाओगे 4x स्क्वायर आ जाएगा प्लस का। 6 में से 3 गया बच्चों, 3 आ गया, तो ये क्या बन गया, आंसर बन गया। बताओ इसमें से कुछ कॉमन लिया जा सकता है, नहीं, सिर्फ एक लिया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो इसका मतलब ये आंसर बन गया आपका। ये भी प्रश्न हो गया। छठवां देखिए, अब छठवें में क्या है, अब देखिएगा, अब तक तो एक ही चर चल रहा था, अब इसमें देखेंगे x और y नजर आ रहा है, यानी 2 चर हो गए। तो 2 चर होने का मतलब है, आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि चर सेम चर वाला सेम चर, यानी x वाला x के साथ, y वाला y के साथ। तो बच्चों अब यहां पर ध्यान देंगे, पहले x लिखेंगे, x y z यानी p q r अल्फाबेट का भी ध्यान देंगे, हम किस क्रम में पढ़ रहा है। तो पहले x लिखेंगे, फिर y लिखेंगे, फिर x y आएगा तो x y लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, अंक लिखेंगे। तो चलिए अब देखिए, यहां पर x है, यहां पर भी x है, तो प्यारे बच्चों और कहीं x नहीं नजर आ रहा, तो आप अब देखिए, अब आप डायरेक्ट करिए, थोड़ा सा आदत बन गई होगी, अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं। तो बताओ 3x में से 2x गया, 1x आया, तो 1x लिखा नहीं जाता, 1 छिपा हुआ होता है। अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा देखिएगा, आप लोग संभालिएगा उसको। चलिए अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, x वाला तो खत्म है, अब y के पास चल रहे हैं, तो y यहां है और यहां है, और कहां है, यहां है। तो चलिए हम पहली बात तो y 9 प्लस का है और 1 y यहां पर, तो 9 और 1 10, और 10 में से 3 घटाओगे प्लस का 7 y आएगा। बताइए, अब हम थोड़ा सा जंप कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या हुआ, 9 में 1 जोड़ोगे बेटा 10, क्या लिखोगे 10y, इसके बाद 3y ये घटेगा, 3y क्या होगा, घटेगा, तो 10 में से 3y घटाओगे बच्चों तो कितना आएगा, 7y। तो मैं डायरेक्ट लिखा, प्लस माइनस माइनस होता है, बड़े अंक के सामने का चिन्ह प्लस है, इसलिए प्लस का 7 आया। क्लियर हो जाना चाहिए। तो अब आप देखिए, इतना आ गया, इसके बाद बचा क्या यार, ये बचा क्या, ये 7 बचा और 1 बचा, ये 7 क्या है, प्लस है और माइनस का 1 है। करोगे क्या यार, 7 में से 1 को घटा दीजिए, तो 7 में से 1 को घटाओगे बच्चों तो क्या आएगा यार, 6 आएगा। हो गया। अब बताइए इसमें से कुछ कॉमन बन रहा है, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, तो ये हो गया क्या, आपका आंसर हो गया। चलिए अब खटाखट करते हैं, यहां पर अब देखिए एक्स वाई दिख रहा है, एक्स वाई दिख रहा है, यहां पर वाई दिख रहा है, एक्स वाई है और अंक है। तो इसका मतलब है कि जैसे एक्स वाई हो गया, ए बी हो गया, बी सी हो गया, पी क्यू हो गया, क्यू आर हो गया, ये सारी भुजाएं त्रिभुज में, जब चतुर्भुज में आप पढ़ते हो ना, ज्योमेट्री फॉर्म में पढ़ते हो जब आप, पाइथागोरस प्रमेय वगैरह, ये सारी चीजें ए बी सी डी के रूप में देता है, भुजाओं के रूप में देता है, तो भुजाओं को जोड़ना घटाना सीख लो बेटा, तो वहां भी दिक्कत नहीं होगी। भुजाएं कैसे जोड़ी जाती हैं, कैसे घटाई जाती हैं, सेम वाला सेम के साथ, ए बी वाला ए बी के साथ, बी सी वाला बी सी के साथ, सी डी वाला सी डी के साथ, तो वहां भी आपके लिए काफी हेल्प मिलेगी, उसमें दिक्कत नहीं कैलकुलेशन में। तो चलिए, तो अब आप देखेंगे यहां पर क्या है, एक्स वाई है, और यहां पर भी क्या है, एक्स वाई है, यहां पर भी क्या है, एक्स वाई है। तो बताओ 3 जगह एक्स वाई है, तो फिर से वही नियम, आदत बन गई होगी, अब दिक्कत नहीं है कि प्लस वाला प्लस के साथ जोड़ लो, माइनस वाला माइनस के साथ जोड़कर माइनस कर दीजिए। तो माइनस वाला अकेला है, अगर एकाखू माइनस और होता तो दोनों को जोड़कर माइनस लगा लेते, इतना आप जान रहे हो, कल के वीडियो में भी पढ़ चुके हो आप लोग, तो क्लियर है। इसका मतलब क्या है, एक यहां इसके गुणांक में 1 छिपा हुआ होता है, ध्यान दीजिएगा। तो 1 एक्स वाई ये है, 10 एक्स वाई ये है, 10 में से 1 जोड़ोगे, 10 में 1 जोड़ोगे 11 आएगा, 11 में 4 घटाओगे 7 4 11, इसका मतलब है 7 एक्स वाई आएगा। इसका मतलब समझ पाए क्या, कि बच्चे यहां पर 10 है, यहां पर 1 है, 10 1 11 एक्स वाई आया, इसके बाद इसमें से 4 एक्स वाई क्या करोगे, घटाओगे, तो प्यारे बच्चों प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 11 में से 4 घटाओगे 7
एक्स वाई आया, तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दिया क्या 7xy। तो ये आ गया 7xy। एक्स वाई का काम खत्म, ये भी काम खत्म, ये भी काम खत्म और ये भी काम खत्म। इसका मतलब अब अंक बचे। अंक को भी वही नियम है क्या कि प्लस वाला प्लस के साथ, माइनस वाला माइनस के साथ। यहां पर आप ध्यान देंगे ये प्लस का है और ये क्या है प्लस का है, ये दोनों को क्या करेंगे जोड़ लेंगे और इसको क्या कर देंगे घटा देंगे। तो 12 और 3 15, 15 में से 4 घटाओगे 11 बचेगा, प्लस का 11 बचेगा। कैसे 12 में 3 जोड़ो, 12 3 कितना हो जाएगा 15, 15 में 4 घटा दो बेटा। प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, 15 में से 4 गया 11 आएगा बच्चों। अब ये बड़ा है, इसके सामने का चिन्ह क्या प्लस है, इसलिए प्लस लिखा। अकेला है, अरे यार अकेला 4 लिखे हो तो क्या है प्लस का 4, अगर माइनस लगा दी तो माइनस का 4 है। अकेले अंक है, मान लीजिए 8 लिखा है तो ये प्लस का 8 है ना भाई, तो ये है, तो क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए तो ये आ गया, इसमें कॉमन वन कुछ नहीं बन रहा, यही है, सेम टू सेम हो जाएगा। चलिए ये हो गया। अब देखिए ये ए बी के फॉर्म में देख लीजिए, ए बी के फॉर्म में आ गया ये प्रश्न, तो कैसे करोगे, उसमें डरने की बात नहीं है बेटा। ए बी वाला ए बी के साथ जोड़िए घटाइए और अंक वाला अंक के साथ, एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं यार, मैथ में कुछ है नहीं यार, जोड़ घटाना गुणा भाग बस, और कुछ है नहीं। चलिए ये क्या है 3ab है और ये क्या है 4ab है, यहां पर एक ab है, एक छिपा हुआ होता है, मैं बार बार कह रहा हूं। तो चलिए हम इसीलिए एक को ज्यादा लिए हैं, आदत बन जाए ताकि आपकी। ये क्या है, ये देखो 10ab है, तो एक ab यहां है, ab यहां है, ab यहां है, ab यहां है। अब देखिएगा प्लस वाला प्लस के साथ जोड़ेंगे और माइनस वाला माइनस के साथ जोड़ेंगे, तो बताओ ab वाला प्लस कौन है, ये है और ये है और क्या है ये माइनस का, ये अकेला है। ध्यान देंगे कभी यहां भी और भी हो सकता माइनस, तो माइनस वाला जोड़कर माइनस लगा लीजिएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। तो बताओ ये 3 है और 3 में 4 जोड़ोगे, 4 3 7 हो गया, 7 में 10 जोड़ोगे 17 आ गया। कितना आ गया बच्चों 17ab, 17ab, ये आ गया 17ab। अब देखिए ये 10 10 4 14, 14 3 17, 17 में से एक घटा दो, तो 17 में से एक ए बी घटाओगे तो बताओ बच्चों 17 में से एक जाएगा कितना आएगा, इसका मतलब 16 आएगा। तो 16 ए बी डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूं, 16 ए बी आ गया। क्लियर है, अब ए बी खत्म है। अब देखिएगा अंक बचे, अंक में ये 10 है और ये क्या है माइनस का 7 है और ये माइनस का 7 है। तो अब आप बताइए 7 माइनस का है, ये भी माइनस का 7 है, तो क्या करोगे, ये 10 है तो आप जरा लिखिए थोड़ा सा, देखिए 10 अकेला है, 10 अकेला लिख दिए, माइनस 7 है, माइनस 7 माइनस 7 7 कितना हो जाएगा 14। अब फिर से दोहराइए थोड़ा बात, प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस माइनस होता है माइनस, तो 14 में से 10 गया तो कितना आ जाएगा 4 आएगा, लेकिन 14 क्या है बड़ा है, इसके सामने का चिन्ह क्या माइनस है, इसलिए माइनस का 4 आ जाएगा। ये क्लियर हो जाना चाहिए, इसका मतलब है माइनस का क्या आएगा बच्चों 4 आएगा। अब देखिएगा आप यहां पर कॉमन बनाया जा सकता है, चूंकि 4 है और 4 चौके 16, तो यहां हम कॉमन ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा यहां दिख रहा है, देखिए ये क्या है हम कॉमन ले रहे हैं, देखिएगा क्या कर रहे हैं 4 कॉमन ले रहे हैं, तो 4 चौके 16, 4ab 4ab, यहां 4 है, ध्यान दीजिएगा 4ab माइनस का 1। देखिएगा ये कोष्टक जब टूटेगा बेटा तो इसमें भी गुणा होगा, इसमें भी गुणा होगा। जब 4 का गुणा 4 में करोगे 4 चौक 16ab, ये पूरा हुआ, 4 1 के 4 माइनस का 4 आ गया। तो क्लियर हो जाना चाहिए। ये देखो ये आपने क्या किया कॉमन लेना सीखा। अब देखिएगा आपको हम दशमलव का जोड़ और दशमलव का घटाना पढ़ा चुके हैं, तो करना क्या है बस ये दशमलव की संख्या में, तो कुल मिला के जोड़ते वक्त ध्यान देंगे दशमलव के सिद्ध में होना चाहिए, चाहे जोड़ रहे हैं चाहे घटा रहे हैं आप, तो इसमें दिक्कत जरा सा भी नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब देखिएगा रूल वही है, प्लस वाला प्लस के साथ जोड़कर फिर माइनस कर दीजिए, माइनस 2 है तो दोनों माइनस जोड़कर फिर इसके बाद प्लस के साथ घटा दीजिए, उसमें दिक्कत नहीं है। तो रूल वही है, इधर जितने रूल फॉलो किए हो वही है, बशर्ते ये कि जोड़ दशमलव का ये ध्यान देना होता है कि प्लस वाला प्लस के साथ और माइनस वाला माइनस के साथ, और इसमें क्या है कि दशमलव के सीध में होना चाहिए। चलिए इसी रूल से हम करेंगे प्यारे बच्चों, ये प्लस का है और ये प्लस का है, ये क्या है माइनस का है, तो सर्वप्रथम हम इन दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो जोड़ने का तरीका क्या है बच्चों, कुल मिला के क्या करना है, इसको उठाओ यहां रखो, थोड़ा सा जोड़ लीजिए, यही जोड़ देते हैं जगह पर ही, ये देखो
2 है और ये क्या है 3 है और ये क्या है 4 है। थोड़ा सा जोड़िए क्या है सी दशमलव के सीध में होना चाहिए। ये अंक छोटा होता, अगर दशमलव के दो अंक तक ही होता तो 2 अंक लिखते, उसमें दिक्कत नहीं। तो बताओ 4 3 कितना हो गया 7 हो गया, 8 3 11 हो गया, 7 2 9 9 1 10 हो गया, 8 3 11 7 2 9 9 1 10, एक हासिल है। दशमलव के सीध में उतार दो बेटा, 3 में 1 जोड़ोगे 4 आएगा, 4 में 1 हासिल जोड़ दो 5 आ जाएगा। इसका मतलब 5.017 यानी 5.017 यह आ गया जोड़। इसके बाद इसमें से घटाना भी है, इसमें से कितना घटाना 1.432, इसमें इतना घटाना है। तो अब हम यहां लिख रहे हैं फाइनली ये लिख रहे हैं 5.017, इसमें से घटाना कितना बेटा 1.432, ये घटा देना है, दिख रहा ना। चलिए 7 में से 2 घटाओगे 5 2 7। अब बताइए 1 में से 3 तो निकलेगा नहीं, घटाना का नियम जो नहीं जानता घटाना देख लेगा। अब यहां पर देखेंगे 5 है, 5 से 1 हासिल गया, यहां 10 हो गया, 10 से 1 हासिल गया तो यहां 9 बचा। अब यहां क्या हो गया 11, 11 में से 3 घटाओगे 8 3 कितना हो जाएगा 11। यहां बचा कितना बच्चों, यहां 10 हुआ था 1 चला गया था, यहां 9 बचा था, 9 में से 4 गया, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा प्यारे बच्चों, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब देखिएगा, अब यहां दशमलव के सीध में लगा दीजिए, घटाने में भी जोड़ में भी दशमलव के सीध में लगने चाहिए, छोटे अंक बड़े अंक जैसा होगा वैसे उतार दीजिएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। यहां कितना बचा 1 हासिल चला गया था, 4 बचा है, 4 में से 1 घटा दो बेटा, तो 4 में से 1 घटाओगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों ये देखिए थोड़ा यहां चमक रहा है इसलिए छोटा ही प्रश्न लिख दिए, तो ध्यान देंगे थोड़ा सा आप लोग। ये प्लस है ये माइनस है और ये क्या है प्लस है, तो ये प्लस को उठाएं और यहां रखें। तो क्या किए इसको उठा लो बेटा और यहां चिपका दो। तो कैसे करोगे 5 दशमलव के सीध में होना चाहिए, तो हमने 5 को उठाया ऐसे लिख दिया यहां पर, और ये क्या है 0 0 क्या है 2 और क्या है 3। तो अब देखिए इसके सीध में तो कुछ है नहीं, तो ये क्या लिखोगे 3, ये 2 लिखोगे, ये 5 लिखोगे और ये 4 लिखोगे और ये क्या लिखोगे 5 3 8 लिखोगे। तो ध्यान देंगे आप, इतना आ गया, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसमें से इसको घटाना है बेटा, क्या करोगे यहां लिख दे रहे हैं, यहां कितना है 1.3419, सॉरी फिर से लिख दे रहे हैं 1.3419, 1.341 है। इसके बाद इसमें से क्या घटाना है, अब बताइए इसमें से, सॉरी यार इसमें से नहीं, ये बड़ा संख्या है, बड़ी संख्या क्या है ये, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, इसका मतलब इसमें से इसको घटाना है, सॉरी इसको क्या करेंगे 8.4523, इसमें से बेटा ये घटा दीजिए 1.3419, इसको घटा देंगे हम, ये दशमलव के सीध में होना चाहिए। चलिए हम घटा रहे हैं, तो 3 में से 9 जाएगा नहीं, 13 में से 9 4 13, यहाँ 4 बचा। अब बताइए यहाँ 1 में से 1 गया 0 आ गया। अब यहाँ पर 5 में से 4 गया बच्चों 1 आया, 4 में से 3 गया 1 आया, 8 में से 1 गया 7 आया। इसका मतलब इसका रिजल्ट बना 7.110 और क्या 4, यह आंसर बन गया 4, यह आंसर बन गया आपका। तो ये देखिए 10वां हो गया, 9वां हो गया, इधर ये 8वां तक हुआ था। चलिए अब देखिए 11 नंबर प्रश्न। अब आप देखिएगा इसमें से दशमलव वाले में भी देखो x लगा हुआ, क्या लगा हुआ है बच्चों x लगा हुआ, तो उसमें दिक्कत नहीं भाई, चर वाला अचर के साथ अचर वाला अचर के साथ, बस बात खत्म है। तो चलिए इसमें चर अचर देखा जाए क्या है, तो ये देखिए अचर, ये क्या है चर है, ये भी क्या है चर है, और ये दोनों क्या है अचर है। तो क्या किया जाए, अब देखिएगा हम क्या कर रहे हैं ऐसे डायरेक्ट घटा रहे हैं, तो देखिएगा ये क्या है 3.85x है, इसमें से 3.12 मतलब 1 2 क्या करेंगे x घटाएंगे, तो हम यहीं पर रख के घटा दे रहे हैं। तो देखिएगा क्या है ये भाई प्लस है और ये क्या माइनस है, तो इसमें से घटेगा, तो कितना घटेगा 3.12x, घटाइएगा तो x ही आएगा, 5 में से 2 गया कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 8 में से 1 घटाओगे कितना आ जाएगा बेटा 7 आ जाएगा। अब देखिएगा और 3 में से 3 गया खत्म, तो ये आ गया कितना, इसका मतलब है कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं बराबर करके, तो यहां पर लिख सकते हैं कितना 0.73x, ये आ गया। अब अंक वाला अंक के साथ घटा लीजिए, दिख रहा है ना,
अंक वाला अंक के साथ घटा लीजिए, तब देखिए क्या है, ये क्या है, अब देखिए अंक ये प्लस है और ये क्या माइनस है, इसको इसमें से घटा देंगे तो यहाँ क्या जाएगा 2 दशमलव कितना 34 आएगा। अब बताइए एक में से भाई 0 एक ही आएगा, 12 में से 8 4 12, यहाँ कितना बचा 2 बचा, 2 में से मतलब ये 12, 12 में से 9 3 12, 9 आ गया। अब यहाँ कितना बचा 8 बचा, 8 में से 2 गया 6 आ गया, तो 6 दशमलव कितना आ जाएगा 981 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, यहाँ पर 6.998 आ गया। सही है, चलिए ठीक है, दिख रहा ना, चलिए ये आंसर आ गया आपका, तो क्लियर हो जाना चाहिए, अब इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर है क्या 12 नंबर 15 क्वेश्चन लिखे, खटाखट हो जाएगा, दिक्कत नहीं। चलिए ये क्या है, ये क्या है अचर है, ये क्या है अचर है, ये क्या है चर है, और ये क्या है चर है। तो चर वाला चर के साथ जोड़ेंगे घटाएंगे, तो अचर वाला अचर के साथ, सर्वप्रथम पहले हम क्या करेंगे चर वाला कर लिया जाए। तो अब बताइए यही हम बगल में कर देना, यहाँ पर 3 घटाना, तो बताओ 5.267 x है, क्या करोगे इसमें से इसको पहले घटा लोगे, तो घटा रहे हैं हम, कितना घटाना 3 घटाना, तो बताइए 3x है, 3 क्या 3 लिखने का मतलब है 3.00 लिख सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं है। तो बेटा ये आ जाएगा 00 लिख सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं है, x लगा दिया तो ये x आ जाएगा। बताओ 7 में से 0 गया 7 ही आ गया, 6 2 में से ये आ गया कितना 2 आ गया। अब बताइए 5 में से 3 गया कितना जाएगा 2, तो 2 दशमलव कितना जाएगा 267 x, ये आ गया x। अब ये क्या आ गया चर पद आ गया। अचर पद देखिएगा कौन कौन है बेटा, ये है और कौन है, और कौन है ये है, तो इसका मतलब 2 माइनस वाला, एक माइनस वाला ये है, एक माइनस वाला ये है, तो दोनों माइनस वाला पहले जोड़ लीजिए, इसके बाद प्लस वाला अकेले, तो पहले आप जोड़ेंगे तो माइनस वाला पहले जोड़कर माइनस लगा लीजिए, तो 1 पॉइंट कितना है 2 है, तो जोड़ेंगे इसमें कितना जाएगा, ये आ जाएगा 2 2 4 और 1 1 2, ये माइनस का इतना आ गया। अब इसमें से इसको घटा देंगे, जो आंसर आएगा वो लिख देंगे, तो इसमें से इसको घटा दीजिए, कितना है बताइए, ये 2 दशमलव कितना 403 3 है, तो 4 में से 3 गया 1, 0 3 में से 0 घटाओगे कितना जाएगा 3, 6 में से 4 घटाओगे कितना जाएगा 2, और ये 4 में से 2 घटाओगे कितना जाएगा 2। इसका मतलब अचर पद वाला पूरा आ गया प्लस का कितना 2.231, ये आंसर बन गया आपका फाइनल। तो समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन है, x 1/2 है, x की पावर 1/2, x की पावर सेम घात वाला चर सेम घात के साथ ही जुड़ता घटता है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर ये प्लस वाला, यहाँ पर भी प्लस, और यहाँ पर क्या है माइनस। तो पहले बात तो दोनों को जोड़ेंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 5x की पावर 1/2 है, यहाँ पर 1x की पावर 1/2 है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 1 कितना हो जाएगा 6x की पावर 1/2। बच्चों समझ में आ रहा, 1 बटा क्या 6x की पावर क्या 1/2, ये इसके साथ जुट रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो 6x की पावर 1/2 आ गया। इसके बाद अब माइनस वाला कितना है 3x की पावर 1/2, ये इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। अब बचे कितने हैं अंक बचे, तो अंक में देखो 9 है और माइनस का 4 है और प्लस का 10 है, माइनस का 2। करोगे क्या, ये प्लस वाला 10 और ये माइनस प्लस वाला 9, तो 10 9 19 हो गया, 10 9 कितना हो गया प्लस का 19 हो गया। अब देखिए माइनस वाला कौन कौन है, माइनस वाला ये 4 है और ये क्या है 2 है, तो 4 2 कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा माइनस का 6। अब एक बार और कैलकुलेशन कर लीजिए, आराम से आ जाएगा। बताओ 6 में से 3 घटाओगे कितना आ जाएगा बच्चों, 6 में से 3 घटाया 3 आया, x की पावर क्या 1/2, x की पावर चाहे जो उसमें दिक्कत नहीं है, सेम वाला सेम घात के साथ जुटेगा और घटेगा। x की पावर 1/2 है, 1/8 बनाया जा सकता है, उसमें दिक्कत नहीं है। तो सेम घात वाला ही सेम घात के साथ जोड़ सकते हो और बच्चों घटा सकते हो। अब बताइए 19 में से 6 घटाओगे कितना आ जाएगा, 19 में से 6 घटाओगे कितना आ जाएगा बच्चों 13 आ जाएगा, 13 6 कितना होता है 19 होता है। तो इसको आप अब घटाना, जिसको नहीं आ रहा ध्यान दीजिएगा, पहला दूसरा वीडियो देख लेगा, ठीक है ना, तो आराम से कर सकते हो। ये आ गया आंसर, ये आ गया इसका आंसर। अब बताइए रूट के अंदर दे दिया, यहां पर देखिएगा √3x है और ये क्या है अचर चर पद है, ये अचर है, ये भी अचर है, ये भी अचर है। तो पहले अचर को ध्यान दिया जाए फिर चर को ध्यान दिया जाए। तो अचर यहां पर है, यहां पर है और कहां यहां पर है। तो अब आप देखिएगा सेम चर है
सेम चर है, और ये क्या है, अचर है, ये भी अचर है। तो अचर वाला अचर के साथ जोड़ेंगे, घटाएंगे चर वाला चर के साथ, तो यहाँ पर √3x है बेटा, यहाँ पर क्या है 4 माइनस का 4 √3x है, तो यहाँ पर क्या है प्लस का है, तो प्लस वाला पहले प्लस के साथ जोड़ा जाए। अब बताइए यहाँ पर 5 रूट के अंदर क्या है 3x है, अब यहाँ पर क्या है 1 √3x है, तो 1 में 5 जोड़ोगे 5 कितना हो जाएगा 6 √3x हो जाएगा। ये क्लियर हो जाना चाहिए। तो अब बताइए ये इसका ये हाल है। अब माइनस वाला क्या है, माइनस का 4 √3x है। प्यारे बच्चों अब बचा क्या, सिर्फ अंक बचा, अचर पद बचे। तो अचर पद क्या है 5 है और ये 2 है, तो 5 में से 2 घटाओगे कितना आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। प्यारे बच्चों एक लाइन और बढ़ा लो, 6 √3x में से 4 √3x घटा लोगे तो बताओ 6 में से 4 गया 2 आएगा, तो 2 रूट कितना बच्चों 3x, और ये प्लस का कितना 3 आ गया। ये आंसर बन गया आपका। ये क्लियर हो जाना चाहिए भाई। 6 √3x को 4 √3x घटाएंगे तो भाई 6 में से 4 गया कितना आ जाएगा 4 2 6, तो 2 आ गया। ये हो गया क्लियर। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। लास्ट सवाल है, अब इसको देखिएगा, ये भी बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ध्यान देंगे। इसमें क्या है √3 यूज किया गया, √2 यूज किया गया। अब आप देखेंगे इसमें तो √3 वाला 3 के साथ और 2 वाला 2 के साथ जोड़ा घटाया जाएगा। तो यहां पर √3 है, पहले 3 को देख लिया जाए, तो √3 यहां है, √3 यहां है और √3 यहां है। तो प्यारे बच्चों यहां √3 है, यहां √3 है और कहां √3 है, यहां √3 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये माइनस है, ये भी माइनस है और ये अकेला क्या है प्लस है। तो पहले माइनस वाला जोड़ लिया जाए, तो माइनस वाला जोड़ लिया जाए, प्लस वाला लिखा जाए ऐसे। तो यहां लिख रहे हैं 5 √3। अब माइनस वाला जोड़ेंगे इसमें तो 3 2 5, तो ये भी आ गया माइनस का 5 √3 आ गया। अब देखिएगा इसके बाद क्या है, अब √2 वाला कैलकुलेशन कर लिया जाए। ये √2 यहां पर है बेटा, ऊपर लिख रहे हैं हम, इसके ऊपर चिन्ह बनाना। √2 यहां भी है, √2 यहां भी है, √2 यहां भी है। तो अब आप देखिएगा 4 √2 वाला है, तो 2 माइनस वाला है, माइनस वाला इसके साथ जुटेगा और प्लस वाला बच्चों इसके साथ जुट जाएगा। तो बताओ ये 10 है और 10 में 1 जोड़ोगे 11 आ जाएगा, 10 1 11 √2 आ जाएगा। अब बताइए माइनस वाला कौन है 4 √2 है, यहां पर √2 1 √2 इसके गुणे में 1 छिपा हुआ होता, तो ये क्या 4 और 4 1 5, तो 5 कितना आ जाएगा माइनस का 5 और रूट कितना 2। अब ध्यान देंगे आप प्यारे बच्चों, ये सेम है। जैसे हमने कहा 4 में 4 घटाओ बच्चों तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसका मतलब है सेम है कि नहीं है। ये 5 √3 है माइनस 5 √3, ये क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। बचा क्या यार 11 √2 में से 5 √2 घटा दीजिए तो 6 √2। भाई 11 में से 5 गया 6 5 11, तो 6 बचेगा, 6 √2 हो जाएगा। ये आंसर बन गया, ये शून्य हो गया। तो क्लियर हो जाना चाहिए, इसमें दिक्कत नहीं है। तो प्यारे बच्चों अब की वीडियो पार्ट 4 आएगा। ये क्या है बेसिक मैथ का पार्ट नंबर क्या है 3 है। अब उसमें 4 में आएगा सिर्फ और सिर्फ आपको मल्टीप्लाई पढ़ाएंगे, गुणा पढ़ाएंगे, मल्टीप्लिकेशन। तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई पढ़ाएंगे। तो आपके लिए ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि आप पहला वीडियो देख लीजिए, इसके बाद दूसरा देख लीजिए, इसके बाद तीसरा देखिए, चौथा जब हम गुणा पढ़ाएंगे उसको देखिए, फिर इसके बाद जब पांचवा पढ़ाएंगे तो तीनों को मिक्स कर देंगे, फिर इसके बाद छठवां पढ़ाएंगे तो भाग पढ़ाएंगे। भाग ही बहुत बाकायदे ढंग से पढ़ाएंगे, चर वाला अचर वाला, वहीं से बहुपद आ जाएगा। बहुपद को भी आपको ज्ञात हो जाएगा, हाँ बहुपद कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, बहुत सारा नियम आएगा। इसके बाद बोर्ड मास नियम लास्ट में आ जाएगा। तो बोर्ड मास नियम जो कहते हैं ब्रैकेट को सॉल्व करो, इसके बाद डिवाइड करो, इसके बाद मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्शन घटाना, ये सब चीज आपको बता देंगे, उसमें दिक्कत नहीं है। चाहे कॉम्पिटिटिव लेवल के होंगे आप लोग, चाहे यूपी बोर्ड के लेवल के होंगे, उसमें दिक्कत नहीं है। हाँ कुछ बच्चों को सवाल होता है सर जी कोर्स अभी नहीं, कोर्स नहीं बेटा, कोर्स तो अभी पहले आप बेसिक कर लीजिए, बेसिक करने के बाद कोर्स पढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। टेक्निकल बोल रहे हैं आपका, ये कॉम्पिटिटिव लेवल का भी पड़ेगा और इस यूपी बोर्ड का भी पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव लेवल का कभी कभी इसमें मारते रहेंगे हम आपको बढ़िया से, एकदम वो ट्रिकी मैथ भी रहेगा, लेंदी भी रहेगा, पूरा एकदम समझ में आएगा। जैसे ये समझ में आ रहा है आपको एकदम हलवा लगेगा।
तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि कुछ भी हम कोई भी वीडियो डालना है तो आपके मोबाइल पर क्या मेरा ये वीडियो का नोटिफिकेशन जाए। तो और आप लोग एक दूसरे से शेयर कीजिए कि हाँ एलपी क्लासेस 2023 जो लॉन्च हुआ है उस पे बैच पे क्या चल रहा है, बेसिक चल रहा है, बेसिक आप पढ़ लीजिए, कभी दिक्कत नहीं होगी। मैं गारंटी लूंगा कि आपको मैथ सिखा कर ही रहूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे प्लीज। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।